हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिफेंस एकेडमी। आज का एडिटोरियल जो है वो काफ़ी लंबा था, इसलिए मैंने सोचा कि इसके कुछ ही पार्ट को आपको डिस्कस करें, क्योंकि अगर जो मैं पूरा बनाता तो वो काफ़ी लंबा हो जाता और लगभग 1-1.5 घंटे का वीडियो हो जाता। सो आई थिंक कि कुछ ही पार्ट से मैं आपको समझा पाऊँ और छोटा रहेगा वीडियो तो आपको भी पढ़ने में आसानी होगी और मैं भी अपनी बात को कन्वे करने में आपसे काफ़ी सफल रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो एडिटोरियल सेक्शन है ये हमारे जो हमने G20 समिट को होस्ट किया भारत ने, उस बारे में है। उस पर चर्चा की जा रही है कि भारत के पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और भारत एक विश्व गुरु या विश्व लीडर के रूप में उभर कर सामने आया है। ठीक इसी पर बात की जा रही है। राइटर जो है इसी चीज़ों पर फोकस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। है कि इंडिया मस्ट एम्पलीफाई व्यूज़ ऑफ द ग्लोबल साउथ एज प्रेसिडेंट ऑफ द G20 समिट। तो इंडिया को अपने दृष्टिकोण को ग्लोबल साउथ को लेकर, ग्लोबल साउथ का यहाँ पर मतलब है कि जो नॉर्थ अमेरिका है, एशिया है, फिर अफ्रीका है एंड हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है एंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिलाकर ओशिनिया बोला जाता है। तो ये सारे जो ग्रुप हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के, इन सब को कह सकते हैं ग्लोबल साउथ, या फिर जो भी डेवलपिंग कंट्री इनमें आएंगी वो सब क्या होंगे, ग्लोबल साउथ के रूप में होंगे। ठीक, तो भारत जो है एक G20 समिट के प्रधान के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में, भारत को अपना दृष्टिकोण है ग्लोबल साउथ को लेकर, उसे एम्पलीफाई करना चाहिए, उसे एक्सटेंड करना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए। ठीक, ये है। यहाँ पर जो हमारा इंडिया है ये सब्जेक्ट है। मस्ट हमारा एक मॉडल वर्ब होता है। जब कभी मस्ट हमारा मॉडल वर्ब होता है तो मस्ट के बाद में हमेशा वो किसी भी मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा क्या लगता है, हमेशा का हमेशा लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अब यहाँ पर जो एम्पलीफाई है ये हमारा क्या है, वर्ब है। ठीक, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एम्पलीफाई का मतलब होता है कि एक्सपेंड करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को क्या करना, बढ़ाना। जैसे एम्पलीफायर होता है वो क्या करता है, वॉइस को एम्पलीफाई कर देता है, वॉइस की फ्रीक्वेंसी को, वॉइस की नोट को क्या करता है, पिच को बढ़ा देता है। ठीक है, तो एम्पलीफाई मतलब होता है एक्सपेंड करना, ठीक, या फिर ब्रॉडन करना, ये होता है। व्यूज़ मतलब होता है दृष्टिकोण एंड ग्लोबल साउथ का मतलब बता ही दिया मैंने आपको। ठीक, और एज का मतलब यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, एज मैंने कई बार पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। एज क्या है, यहाँ पर आया है प्रीपोजिशन की तरह। ठीक, जिसका मतलब होता है क्या कि के रूप में, मीन्स लाइक का सेंस देता है। ठीक है, के रूप में सेंस होता है यहाँ पे। तो प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पर कह रहा है कि भारत जो है G20 समिट के प्रेसिडेंट के रूप में, के प्रधान के रूप में भारत को अपने दृष्टिकोण को ग्लोबल साउथ को लेकर ब्रॉडन करना चाहिए, एम्पलीफाई करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए। आगे है द गवर्नमेंट समिट फॉर डेवलपिंग नेशंस called the Voice of Global South Summit as its first big leadership level G20 event is an extremely important signal। ठीक, तो यहाँ पर जो है द गवर्नमेंट जो कि समिट है, जो गवर्नमेंट का यानी कि जो सरकार का शिखर सम्मेलन है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग नेशंस के लिए यानी कि प्रगतिशील राष्ट्रों के लिए जो भारत का शिखर सम्मेलन है, जिसे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, जिसे कि क्या कहा गया है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट यानी ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की आवाज़ कहा गया है। एज इट्स के रूप में, ठीक, एज इट्स इसके रूप में, मीन्स इसके रूप में, इसके फर्स्ट, किस रूप में, फर्स्ट बिग लीडरशिप G20 इवेंट, लीडरशिप लेवल G20 कार्यक्रम के, समारोह के, ठीक, पहले सबसे बड़े नेतृत्व स्तर के रूप में, ठीक, के रूप में क्या है, इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट सिग्नल है, के रूप में यह क्या है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। ठीक, तो सरकार का जो डेवलपिंग कंट्रीज, जो प्रगतिशील नेशंस राष्ट्रों के लिए जो शिखर सम्मेलन है, जिसे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट कहा गया है, यह अपने खुद के एक बड़े G20 समिट या G20 कार्यक्रम के एक सबसे बड़े नेतृत्व स्तर के रूप में यह क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। अब यह किसकी बात कर रहा है, संकेत किसके लिए है, इंडिया के लिए है। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लेते हैं। जो गवर्नमेंट है यहाँ पर, द गवर्नमेंट, ये हमारा द गवर्नमेंट समिट क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये पूरा बेसिकली सब्जेक्ट है।
अब ये कार्ड आता है, कार्ड क्या आता है, ये बेसिकली कार्ड आया है एक तरह से कह सकते हैं फ्रेज के रूप में है, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे पार्टिसिपल ही है बेसिकली। तो जिसे क्या कहा जाता है या कहा गया है, कह सकते हैं वॉइस ऑफ द ग्लोबल समिट, ग्लोबल समिट का की आवाज़ कहा गया है। एज यहाँ पर फिर लाइक का सेंस दे रहा है, की तरह का सेंस दे रहा है, इट्स आया है गवर्नमेंट्स के लिए यानी इंडिया के लिए कह सकते हैं। फर्स्ट बिग लीडरशिप G20 इवेंट, ठीक, इसके लिए इज। अब इस द गवर्नमेंट समिट की जो वर्ब है वो इज है, ठीक। यहाँ पर इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट सिग्नल, ठीक। जो एक्सट्रीमली है ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। इम्पॉर्टेंट क्या है, एडजेक्टिव है। सिग्नल क्या है, नाउन है। एन क्या है, डिटरमाइनर है। पिछले वीडियोज़ में मैं बताते आ रहा हूँ कि कभी भी जब डिटरमाइनर के बाद 3 शब्द मिले या 3 वर्ड मिले तो उसमें से सबसे पहले एडवर्ब रहेगा, फिर एडजेक्टिव रहेगा, फिर नाउन रहेगा। नाउन क्या करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव क्या करता है, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब के पहले डिटरमाइनर लगता है, ठीक। यही सीक्वेंस हमेशा फॉलो होता है, ठीक। अब आगे हमारा क्या है, अब आगे एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है कि जब कभी किसी नाउन में एपोस्ट्रॉफी एस लगता है, ठीक, तो जैसे ये है, इसमें लगा है एपोस्ट्रॉफी एस। अब ये क्योंकि सिंगुलर था, इसके लास्ट में एस नहीं आया था, इसलिए इस तरह से एस लग गया। जब कोई ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में एस आए तो उसमें यहाँ ऐसे एपोस्ट्रॉफी एस लगता है, इसे एपोस्ट्रॉफी एस कहा जाते हैं और इसका सेंस मीनिंग होता है का, ठीक। आगे है, और इसमें क्या चीज़ थी, फॉर। यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन है। कभी भी टू प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आएगा, लेकिन इस टू प्रीपोजिशन के बाद कोई भी प्रीपोजिशन अगर जो आ गया तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगना ही लगना है, ठीक। इसीलिए यहाँ पर फॉर डेवलपिंग आया है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से है, ठीक। एज इट्स फर्स्ट लीडरशिप हो गया, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हो गया। इसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने बता दिया। आगे है, इट इज़ ऑल्सो अ डिपार्चर फ्रॉम न्यू दिल्ली लुकिंग टुवर्ड द हाई टेबल ऑफ ग्लोबल लीडरशिप इन्वॉल्विंग इट्स रिलेशनशिप विद द UNSC P5 एंड G77। यहाँ पर G77 था। G77 द मोस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज टू फोकस on a more just view of the world and how the developing world is being affected by global inequities, ठीक। यहाँ पर है इट मीन्स या इज ऑल्सो, ठीक। इज ऑल्सो भी मीन्स इज ऑल्सो अ डिपार्चर। यह क्या है, एक तरह से डिपार्चर है यानी कि चेंज है, शिफ्ट भी है। फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम मीन्स के लिए यहाँ का सेंस देगा फ्रॉम से। न्यू दिल्ली इज़ लुकिंग टूवर्ड्स, ठीक। न्यू दिल्ली इसका मतलब है यहाँ पर इंडिया के लिए। कभी कभी मैंने बताया ना कि न्यूज़पेपर में किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके कैपिटल को लिख दिया जाता है, तो यहाँ पर न्यू दिल्ली क्या है, उसका कैपिटल है यानी कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। लुकिंग टूवर्ड द हाई टेबल ऑफ ग्लोबल लीडरशिप, ठीक। तो यह एक रूप से क्या है, भारत का हाई टेबल का मतलब क्या है, उच्च तालिका में। यहाँ टेबल, इस हाई और टेबल के बीच में स्लैश था, ठीक। तो हाई टेबल का मतलब क्या है, उच्च तालिका की ओर, ठीक। यह क्या है, एक चेंज भी है इसका देखना कि भारत जो है एक हाई टेबल यानी कि उच्च तालिका की ओर दिख रहा है, या भी एक तरह का चेंज है, डिपार्चर है, ठीक। इन्वॉल्विंग इट्स रिलेशनशिप विथ UNSC P5 एंड G7, ठीक। तो इन्वॉल्विंग यानी कि इंक्लूड करते हुए, इनको शामिल करते हुए क्या, अपने रिलेशनशिप को, अपनी जो रिलेशनशिप है, अपना जो उसका रिलेशनशिप है विथ किसके साथ, UNSC P5 एक संगठन है एंड G77 ये भी एक संगठन है। तो UNSC P5 और G77 जो कि बहुत ही अत्यधिक ऐसे मीन्स कह सकते हैं सबसे ज़्यादा डेवलप्ड यानी कि विकसित इकोनॉमी अर्थव्यवस्थाओं का मीन्स जो सबसे ज़्यादा विकसित अर्थव्यवस्था का ग्रुप है G7, उसके साथ जो भारत के क्या है रिलेशनशिप है, और इन सबको इन्वॉल्व करते हुए भारत क्या है, आगे है, तालिका में बढ़ रहा है, ठीक है। डिपार्चर चेंज है, शिफ्ट है। टू फोकसिंग ऑन अ मोर जस्ट व्यू ऑफ द ग्लोबल ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ द डेवलपिंग वर्ल्ड इज बीइंग अफेक्टेड ग्लोबल इनइक्विटीज़, ठीक। अब इसके और क्या कह रहा है कि टू फोकसिंग ऑन यानी कि किसी केंद्र फोकस ऑन का मतलब क्या होता है, केंद्रित होना या केंद्रित करना, ठीक। टू केंद्रित होने मीन्स केंद्रित होते हुए क्या की ओर, किसकी ओर केंद्रित होते हैं, अ मोर जस्ट व्यू। जस्ट मतलब यहाँ पर है हमारा क्या, न्याय संगत
ठीक। जस्ट मतलब क्या होता है, न्याय संगत, जस्टिफिएबल है, ठीक, न्याय संगत है। न्याय संगत व्यू ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व के लिए क्या है, न्याय संगत दृष्टिकोण के ओर, ठीक, की ओर बढ़ते हुए या चेंज करते हुए, शिफ्ट करते हुए। एंड हाउ और कैसे द डेवलपिंग वर्ल्ड इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय द ग्लोबल इनिक्विटीज़, और कैसे जो हमारा प्रगतिशील विश्व है या वर्ल्ड है ये कैसे अफेक्ट, कैसे प्रभावित हो रहा है, किसके द्वारा, ग्लोबल इनिक्विटीज़। ग्लोबल इनिक्विटीज़ की मतलब क्या हो गया, वैश्विक असमानताओं के द्वारा कैसे हमारा जो प्रगतिशील विश्व है वो अफेक्ट हो रहा, वो प्रभावित हो रहा है। इसकी ओर क्या है, भारत का या कह सकते हैं दिल्ली, न्यू दिल्ली का शिफ्ट है, किसकी ओर, हाई टेबल की ओर, उच्च तालिका की ओर, ठीक। यहाँ पर इट क्या हमारा सब्जेक्ट है, ठीक, इट हमारा सब्जेक्ट है, इसका वर्ब हो जाएगा इज, ठीक। इट मैंने बताया कभी क्या कि इट क्या होता है, एक डमी सब्जेक्ट होता है, ठीक। अब इज किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पर ए डिपार्चर है, ए इसका सब्जेक्ट मेनली होगा, और ये क्योंकि है सिंगुलर इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आया है इज, ठीक। फ्रॉम हमारा क्या है, यहाँ पर प्रीपोजिशन है। फ्रॉम जब क्या होता है, इनिशियल के लिए लगता है, जैसे फ्रॉम कप्तानगंज, या फिर कह सकते हैं फ्रॉम बस्ती, या कह सकते हैं फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, ठीक। फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका कह सकते हैं, ठीक। न्यू दिल्ली इज़ लुकिंग टूवर्ड द हाई टेबल ऑफ ग्लोबल लीडरशिप, ये सब हो गया। और यहाँ पर क्या है, फिर वही चीज़, अपॉस्ट्रॉफी यहाँ लगा, ये लगा है, लुकिंग टूवर्ड्स। लुकिंग टूवर्ड्स हमारा क्या है, ये भी हमारा प्रीपोजिशन होता है, ठीक। और लुकिंग हमारा क्या है, लुक एक वर्ब है, ठीक। इसके साथ क्या लगा है, प्रीपोजिशन लगा है। जब ऐसा होता है तो फ्रेज बन जाता है, फ्रेजल वर्ब जिसको कहते हैं, ठीक है। तो लुकिंग टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर देखते हुए या की ओर बढ़ते हुए, ठीक, अपने गोल को लुकिंग टुवर्ड्स करते हुए, देखते हुए, ऐसा होता है। हाई टेबल, उच्च तालिका यहाँ पर था, हाई टेबल के बीच में स्लैश था। ग्लोबल लीडरशिप मैंने बता ही दिया क्या होता है। और आगे है कि इन्वॉल्विंग इट्स रिलेशन, ठीक, विथ द यूएनएससी। और एक चीज़, जो द आर्टिकल है, कभी भी जब कोई कह सकते हैं एब्रीविएटेड फॉर्म लिखा रहेगा किसी भी वर्ड का, जैसे MBA, ठीक, MBA या PA, इनके बाद दा लग जाता है, ठीक। और UNSC, और जब कभी यूनाइटेड का सेंस निकलता है, यूनाइटेड का, जैसे यूनाइटेड अमेरिका, कोई भी, वैसे कोई भी जनरली क्या होता है, किसी भी देश के पहले दा नहीं लगता है जब तक उसको आप पहले से कहीं पर बता नहीं चुके हैं। लेकिन क्या होता है, जो ऐसे कुछ कंट्रीज़ के नेम हैं जो अपने आप में प्लूरल हैं और जिनके पहले यूनाइटेड वर्ड का यूज हुआ है, जैसे यूनाइटेड अमेरिका या UK, ठीक, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन के आगे तो नहीं लगेगा, यूनाइटेड, इनके पहले क्या लग जाता है, दा लग जाता है, ठीक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद में क्या है हमारा यहाँ पे, UNSC एंड G7 हो गया, ठीक। टू फोकस ऑन का मतलब होता है किसी की ओर केंद्रित होना, फोकस ऑन, मोर जस्ट, जस्ट का मतलब क्या है, जस्ट हमारा क्या होता है, एक हम जस्ट, यहाँ पर मोर जस्ट क्या है, जस्ट यहाँ पर नाउन, और इसका मतलब क्या होता है, जस्टिफिएबल, ठीक है, यानी न्याय संगत, क्या है, बहुत ही न्याय संगत है, ठीक है, जस्टिफिएबल है। वे मतलब बता ही दिया, ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ के बाद नाउन आना चाहिए इसलिए द वर्ड है ही। एंड हाउ द डेवलपिंग, अब देखिए यहाँ पर द डेवलपिंग वर्ड हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इसका इज लगा है, इज के बाद बीइंग लग गया है, अफेक्टेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई है बाई। अब देखिए, जब कभी किसी भी कंटिन्यूअस फॉर्म का, लाइक अब अगर जो मैं बात कर लूँ सिंपल कंटिन्यूअस फॉर्म का, ठीक, सिंपल टेंस में कोई कंटिन्यूअस फॉर्म है, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस हो जाए या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक, इज के साथ बीइंग। तो जब इज के, वैसे इज का जो हमारा एक्टिव सेंटेंस होता है, इज के बाद क्या लगता है, इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। जब इसका आप पैसिव बनाते हैं तो इज के बाद में बीइंग जोड़ा जाता है, ठीक। किसी भी मीन्स कंटिन्यूअस फॉर्म के टेंस को जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो उसमें वर्ब के मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले बीइंग का यूज किया जाएगा, ठीक। बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, चाहे वो इज हो या वाज हो या वर हो, ठीक।
तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, एक पैसिव फॉर्म है यहाँ पे, जो यहाँ पर है पैसिव फॉर्म है ये, इसलिए ये यहाँ पर बाई लगा हुआ है एंड ग्लोबल इनइक्विटीज़ के द्वारा। तो ये था इसमें ग्रामर पोर्शन। आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे हमारा क्या है वो देखते हैं। ठीक है, आगे है इन हिज ओपनिंग रिमार्क्स एट द वर्चुअल समिट। वर्चुअल समिट में वर्चुअल समिट के अपने क्या है ओपनिंग रिमार्क्स में। ओपनिंग रिमार्क्स का मतलब क्या है कि जो वर्चुअल समिट हुआ उसके अपने शुरुआती टिप्पणियों में। ठीक, ओपनिंग रिमार्क्स का मतलब, रिमार्क्स मतलब होता है टिप्पणी। ठीक, अपने शुरुआती टिप्पणियों में। ठीक, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सप्लेन द रीजन्स फॉर द शिफ्ट। ठीक, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, एक्सप्लेन किया, व्याख्या क्या कि रीजन फॉर द शिफ्ट, कि शिफ्ट का कारण क्या है, चेंज का कारण क्या है। ठीक, तो चेंज के कारणों की व्याख्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने शुरुआती टिप्पणियों में वर्चुअल समिट के, यानी कि जो वर्चुअल समिट हो रहा था, वर्चुअल शिखर सम्मेलन हो रहा था, उसके अपने शुरुआती टिप्पणियों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस चेंज के कारणों का क्या किया, व्याख्या किया। अब कैसे व्याख्या किया, उसके लिए देखिए ये इस तरह का जब फॉर्म दे देता है डॉट एंड डॉट। ठीक, डॉट एंड डॉट ये क्या होता है, एक पंक्चुएशन का फॉर्म है। जब ये लग जाता है तो इसके बाद इसके पहले की जो बात कही होती है उसका एक्सप्लेनेशन इसके बाद कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये हो गया, अब यहाँ पर एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, क्या क्या टिप्पणियों में क्या ये चीज़ क्या व्याख्या की है उसकी बात है। ठीक, अब देखिए क्या है यहाँ पर है कि जो कैसे हाउ चैलेंजेस ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, हाउ कैसे चैलेंजेस ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, कोविड-19 जो पेंडेमिक था, जो महामारी थी, उसके जो चैलेंजेस थे, ठीक, उसके बारे में कैसे वो राइजिंग प्राइसेस ऑफ फ्यूल, तेलों के जो बढ़ते दाम हैं, फर्टिलाइजर्स, ठीक, फर्टिलाइजर एंड फूड ग्रेन्स, तेलों के, फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरकों के और फूड ग्रेन्स, और जो अनाज के बढ़ते दाम हैं उन पे, ठीक, फर्टिलाइजर्स एंड फूड ग्रेन्स उनके, एंड इंक्रीजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस, और जो इंक्रीजिंग जो बढ़ता हुआ जियोपॉलिटिकल यानी कि भू राजनीतिक जो तनाव है। ठीक, जियोपॉलिटिकल मतलब क्या हो गया, जो संपूर्ण विश्व में किसी भी टेरिटरी को लेकर मार काट हो रहा है, जैसे यूक्रेन एंड रसिया का वार इस समय हो रहा है। तो ये एक तरह से क्या है, पूरे देश पर इस वार का इफेक्ट पड़ा है, सब पूरे वर्ल्ड पर। ठीक, तो ये एक तरह का क्या हो जाएगा, जियोपॉलिटिकल इशू हो जाएगा। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो तनाव है, ठीक, ये कैसे हैव इम्पैक्टेड आवर डेवलप्ड एफर्ट्स, डेवलपमेंट हमारे किस तरह से हमारे जो विकास के कदम हैं, एफर्ट्स हैं, प्रयास हैं, उनको किस तरह से प्रभावित किया है। इसको उन्होंने क्या किया, रीजन, इसको उन्होंने एक्सप्लेन करा इस तरह से कि कैसे हम जो कोविड-19 पेंडेमिक के चैलेंजेज हैं, बढ़ते हुए तेलों के दाम हैं, फर्टिलाइजर्स और फूड ग्रेन्स हैं यानी कि उर्वरक और अनाज हैं, इंक्रीजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, ये सब कैसे हमारे जो प्रगतिशील यानी कि जो हम डेवलप विकास के जो कदम उठा रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको किस तरह से प्रभावित किया है। ठीक, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप जो इन हिज है, इन हिज ओपनिंग रिमार्क्स एट वर्चुअल समिट, ठीक, यहाँ तक ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर इसका वर्ब हो जाएगा एक्सप्लेन्ड। ठीक, इसका वर्ब क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन्ड। द रीज़न फॉर द शिफ्ट, शिफ्ट मतलब चेंज होता है, आगे पीछे मैंने बताया ही, शिफ्ट मतलब क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हाउ चैलेंजेस ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, ये हो गया कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक, चैलेंजेस मतलब क्या होता है, प्रतिस्पर्धा। चैलेंज मतलब क्या हो जाएगा, चैलेंज करना है यानी कि चुनौती, चुनौती किसका, कोविड-19 पेंडेमिक का चुनौती। एंड राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग मैंने बढ़ता हुआ। ठीक, अब इस तरह से जब लिखा रहता है ना, जैसे ये राइजिंग लिख दिया आईएनजी फॉर्म, तो पार्टिसिपल बन जाता है, तो इसका ये सेंस दे देता है नाउन का। तो राइजिंग मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ। ठीक, प्राइसेस, किसी भी वर्ब को अगर जो आपको नाउन बनाना है तो उसका आप पार्टिसिपल बना देते हैं जीरंड फॉर्म लिख के या पास्ट पार्टिसिपल लिख के। ठीक, तो वह नाउन बन जाएगा। फर्टिलाइजर मीन्स उर्वरक होते हैं, फूड ग्रेन्स अनाज हो जाएंगे। इंक्रीजिंग बढ़ते हुए, पॉलिटिकल टेंशंस, जियोपॉलिटिकल टेंशन, जियोपॉलिटिकल मतलब होता है भू राजनीतिक, राजनैतिक, और टेंशन मतलब तनाव होते हैं। ठीक,
अब इस हाउ के बाद में ये सब है, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर जो आया है, इसके लिए यहाँ पर जो आया है ये है हैव, ठीक। इसके लिए जो ये आया है ये हमारा क्या हो जाएगा, सब इसका वर्ब हो जाएगा, हैव इम्पैक्टेड। हैव के बाद हमेशा क्या आता है, किसी भी हैव या हैड, ठीक, जो एच वाले फॉर्म होते हैं इनके बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक। तो ये था। इसके बाद में आगे है हमारा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आवर डेवलपमेंट नाउन है, एफर्ट्स प्रयास है, ठीक। तो ये हो गया यहाँ पे। बाकी यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं जो आपको बताने लायक है या जो इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर टू स्पोक ऑन इंडियाज़ नीड टू envision a common future of the global south and acknowledge India's common past with the global south, many of whom have suffered colonialism। ठीक, यहाँ पर जो कॉलोनियलिज्म है यानी कि जिसे कहते हैं हम क्या, उपनिवेशवाद। कॉलोनियलिज्म मीन्स होता है उपनिवेशवाद। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी शक्ति या कोई ऐसी कंपनी या कोई ऐसा देश किसी दूसरे देश पर इसलिए आकर राज करना चाहता है जिससे वो क्या करे, धन कमा सके। ठीक, जैसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने भारत पर आकर राज किया, किस लिए, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहती थी, लाभ प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए उसने भारत पर काफ़ी दिनों तक राज किया और भारत को लूटा खाया। तो यहाँ पर उसने भी क्या किया था, उपनिवेशवाद को लाया था, यानी कि दूसरे देश में कोई दूसरी शक्ति द्वारा, बाहरी शक्ति द्वारा या किसी कंट्री द्वारा राज किया जाना, उसका जो मेन उद्देश्य हो पैसा कमाना, तो उसको क्या कहेंगे हम, उपनिवेशवाद कहते हैं या साम्राज्यवाद या फिर कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। ठीक है, कॉलोनियलिज्म। उसके बाद में तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एक्सटर्नल अफेयर हमारे मिनिस्टर हैं यानी विदेश मंत्री जो हमारे हैं, ठीक है, वो एस जयशंकर हैं, वो भी क्या कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भारत को ज़रूरत है किसकी, इन्विज़न। यहाँ पर जो इन्विज़न है इसका मतलब होता है हमारा विजुअलाइज करना या इमेजिन करना या कल्पना करना। ठीक, तो कल्पना करने की आवश्यकता है किसके लिए, अ कॉमन फ्यूचर, एक मिला जुला कॉमन या कह सकते हैं सामान्य, ठीक है, भविष्य की, विथ द ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ के साथ भारत को भी एक सामान्य भविष्य या मिले जुले भविष्य की कल्पना करनी चाहिए। एंड एक्नॉलेज और स्वीकार करना चाहिए क्या, और स्वीकार करने की ज़रूरत है या स्वीकार करना चाहिए क्या, स्वीकारना चाहिए इंडियाज़ कॉमन पास्ट, और भारत के जो सामान्य पास्ट यानी कि मिला जुला जो पास्ट बीता या बीता हुआ या सामान्य अतीत जो है, ठीक, उसकी बात कर रहे हैं। तो एक्नॉलेज इंडियाज़ कॉमन पास्ट विद द ग्लोबल साउथ, और ग्लोबल साउथ के साथ में भारत का जो सामान्य अतीत है उसको स्वीकारने की ज़रूरत है। ठीक, मेनी ऑफ हुम हैव सफर्ड कॉलोनियलिज्म, जिनमें से कई सारे लोगों ने क्या है, उपनिवेशवाद को झेला है, सफ़र किया है या से पीड़ित थे या परेशान थे। ठीक है, तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने क्या कहा कि भारत को, ठीक है, ग्लोबल साउथ के साथ अपना सामान्य भविष्य देखना और भारत को उसके ग्लोबल साउथ के साथ सामान्य अतीत को स्वीकारने की ज़रूरत है, जिनमें से कई सारों ने या कई सारे कंट्रीज की बात कर रहे हैं, कई सारों ने क्या है, कॉलोनियलिज्म को सफ़र किया है, को झेला है या से परेशान थे, पीड़ित थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। इनका वर्ब है स्पोक। ये टू का जब आता है बीच में तो टू क्या करता है, एक तरह से फॉर्मली ये यूज होता है जब हमारा एक एडवर्ब के रूप में, तो इसका मतलब होता है भी। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाता है, ऑल्सो का सेंस देता है। ठीक है, बाकी आगे स्पोक का मतलब होता है जो बात की यानी कहा इन्होंने। ऑन इंडियाज़ भारत के नीड का मतलब होता है ज़रूरत। ठीक, नीड टू। ठीक, जब देखिए, जब नीड क्या होता है हमारा, नीड और डेयर दो वर्ब होते हैं। ठीक है,
जब ये मेन वर्ब के रूप में आते हैं, मेन वर्ब के रूप में, तो ये जो है इनके बाद टू लगता है, बट ये जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होंगे तो इनके बाद टू नहीं लगेगा। ठीक, इसको बात ध्यान में रखिएगा। तो ये था हमारा यहाँ पे एक यूज, एक फ़ायदा। इन्विज़न एक नाउन है, टू के बाद इन्विज़न आया है, नाउन आया है, इसलिए यहाँ पर कोई इसमें आईएनजी फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब आया ही नहीं है। तो इन्विज़न मीन्स होता है हमारा क्या, विजुलाइज या इमेजिन करना। कॉमन फ्यूचर विथ किसके साथ, ग्लोबल साउथ के साथ। एंड हमारा एक कंजंक्शन है जो कि पैरेललिज्म करता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या आया था, इंडियाज आया था यहाँ पे, इंडियाज नीड, यहाँ भी इंडियाज कॉमन पास्ट आ गया, यहाँ भी कॉमन फ्यूचर आया था। तो ये मतलब वर्ड टू वर्ड सेम नहीं रहेगा, कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा। जो पास्ट में वो है तो इधर वाला भी पास्ट में रहेगा, प्रेजेंट में वो है तो इधर वाला भी प्रेजेंट में रहेगा। ठीक, मेनी ऑफ हुम, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब कभी मेनी ऑफ आता है, ठीक, मेनी से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस होता है, इसके बाद में जो कुछ भी रहेगा वो प्लूरल रहेगा, इसीलिए यहाँ पर है प्लूरल आया है। जो कुछ भी रहेगा, चाहे वो जेंडर हो, चाहे मीन्स चाहे वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, वो क्या रहेगा हमारा, प्लूरल रहेगा। और ऑफ के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए हु का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हुम, वो यहाँ पर आया है। ठीक, हु का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम, इसलिए यहाँ पर आया है। तो किसी भी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, और जब मेनी से कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो हमारा उसके बाद क्या होता है, प्लूरल फॉर्म लग जाता है। जब यही ए मेनी से स्टार्ट होता है, ठीक, ए मेनी से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर जेंडर, सिंगुलर सब कुछ। ठीक, हैव आया है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है कॉलोनियलिज्म, एक हमारा वह कह सकते हैं नाउन है। ठीक, तो ये था आज का वीडियो। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन, और अगर जो आप इस सेशन को लाइक कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली फॉलो करते रहिए। और आज से आपको ये वीडियो हम रोज़ मैं शाम को 5 बजे तक या शाम 5 से 6 बजे के बीच में आपको वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और आशा करता हूँ आप हमारे चैनल से बने रहेंगे और वीडियो को पूरा देखें, तभी आप फ़ायदा उठा पाएंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए